संभल में आयोग की रिपोर्ट के बाद पहला जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के आसपास के इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कल संभल हिंसा पर रिपोर्ट आई थी। दंगों में हिंदुओं की हत्या की साजिश, यह कहा गया था रिपोर्ट में। बदलती डेमोग्राफी का भी जिक्र किया गया था। संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचे हुए हैं। हिंदुओं की हत्या की साजिश थी, यह भी रिपोर्ट में है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि पूरी डेमोग्राफी वहां पर बदल चुकी है। सिर्फ 15% ही वहां हिंदू बचे हैं। संभल हिंसा के मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज को लेकर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। संभल और संभल के आसपास के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस वक्त मैं हूं संभल के जामा मस्जिद पर और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षा बलों को यहां पर एक बार फिर से तैनात कर दिया गया है। आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शाही जामा मस्जिद के आने वाले सभी गेटों के पास आरआरएफ के जवान और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा लोकल पुलिस तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तमाम जिलों के पुलिस को कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखें, कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश न करें। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद के सामने अभी भी कई सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर मोड़ पर सीसीटीवी लगाए रहे ताकि सीसीटीवी के जरिए नजर बनाई जा सके और खास तौर पर सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। चूंकि आज जुम्मे की नमाज है, भारी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचेंगे, इसलिए शाही जामा मस्जिद के सामने सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो संभल दंगा मामले में रिपोर्ट आने के बाद खुलासा यह हुआ कि डेमोग्राफी बदलने और हिंदुओं की आबादी 45 से 15% पहुंचने पर स्थानीय लोगों का अब क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं की संख्या थी वो 45% थी, अब 15% रह गई है। अब हिंदुओं को संख्या की सुरक्षा दी जाए, ये मानना है। कम से कम हिंदुओं की सुरक्षा कम से कम हो रही है वहाँ की तरह। आप क्या कहेंगे इसको? बस हर गली में 85 थे, अब तो 15 ही रह गए और अब तो घट बढ़ के जो है सुनिश्चित दंगे हो रहे हैं और जनसंख्या इनकी बढ़ती ही जा रही है। कोई तो इस पर रोकथाम सरकार को लानी चाहिए। ये मांग जो कर रहे हैं वहाँ के हिंदू, तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इस मांग से ये मांग जरूरी है सुरक्षा के लिए। हाँ, ये सुरक्षा की दृष्टि से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आबादी का जो घटना बढ़ना है वो केवल और केवल उनके कारोबार और रहने सहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ उनका कारोबार चल जाए, जहाँ सुविधाजनक रह सकता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि 45% या 15% नहीं। बहुत से इलाकों में मुसलमान जो है कम हो गए, तो इट नेवर मीन्स के जो है वो किसी कारण से कम हुए। केवल और केवल जो है वो कारोबार और रहने सहने। सरकार तो इनकी रिपोर्ट तो कुछ भी बना दें, मगर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुसलमानों की कम है वहाँ संभल के अंदर आज भी, और सब मिलजुल के रहते हैं। मगर ये चीज़ तो जो है हिंदू और मुसलमान के नाम से और मस्जिद के नाम से जो है संभल हिंसा के नाम से उन्होंने जोड़ दिया है। अब रिपोर्ट तो जो देंगे ही देंगे वो। देखिए ऐसा है, संभल एक तारीखी शहर है और जो कुछ भी विगत दिनों वहाँ घटना हुई तो वहाँ पहले से ही जो है हिंदुओं की तादाद कम थी और वहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी उस हिसाब से। लेकिन ये जो एक सुनियोजित तरीके से जो है वहाँ एक दंगा कराने की कोशिश की, ये सब बीजेपी के नेताओं और उनके जो है अलायंस जो हैं उन्होंने ये सब हरकतें वहाँ की और जिससे जो है माहौल ख़राब हुआ। हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ नहीं है, सब आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं और ना ही जो है संभल के अंदर हिंदुओं की संख्या कम है। भाई पूरे हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, तो संभल ही क्यों, और संभल को क्यों बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है? तो ये इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं जो है आपसी भाईचारे को ख़त्म करेगी। और संभल में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए आप। ये कहा गया है रिपोर्ट में कि ये हरिहर मंदिर है
और हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक ख़ास सोच और एक ख़ास नज़रिए के पेश नज़र ये रिपोर्ट तैयार की गई है और हम इस सर्वे रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इसलिए कि ये मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। और आइए सीधे मैं आपको संभल ले चलता हूं, मेरे सहयोगी राजू राज आपको नजर आ रहे हैं। राजू, ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, पूरी डेमोग्राफी बदलने की बात कही जा रही है। वहां क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो पर आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल अखिलेश, बता देना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है उसके बाद निश्चित तौर पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई है। हमारे साथ विक्टिम परिवार हैं, इनसे बात करते हैं जो 1978 के विक्टिम थे, 1986 के विक्टिम थे, जिन्होंने पलायन करने पर जब मजबूर हुए। आप अपना नाम बताएं और आपके परिवार के साथ 1986 में क्या हुआ था? मेरा नाम राष्ट्रबंधु रस्तोगी, मेरे फादर थे वो, उनका नाम था श्री भगवत शरण जी। 9 अप्रैल 1986 की घटना है ये। जो उस दिन शहर का नेजे का एक मुसलमानों का एक मोहल्ला है, वो एक त्यौहार होता है शहर के नेजे का, वो यहाँ पे अस्पताल के चौराहे पर लगा हुआ, चिमन सराय में लगा हुआ था। उस दिन मुसलमानों ने ये न्यूज़ उड़ा दी कि हिंदुओं ने 2 मुसलमानों को मार दिया है, जिस न्यूज़ की वजह से वो मेला लगभग समाप्ति की ओर हो गया था और शहर के अंतर्गत अघोषित कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी। उसी दिन एक पुष्पा सिंघल नाम की एक राजनीति भाजपा की एक लीडर थी, उनकी लेक्चर हो रहा था चंबल ठेर पर। तो मेरे फादर उनका लेक्चर, राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण वहाँ उनका लेक्चर सुनने के लिए गए थे। वहाँ से जब वो अब रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि डेमोग्राफी बदल, हिंदू पलायन करने लगे। जो आबादी आज़ादी के वक्त 45% थी वो 15% बच गई है। हाँ, इससे ये बिल्कुल सत्य है कि जो 45% थी वो 15% रह गई है। और यदि 24 नवंबर के बलवे को देखा जाए, यदि वो उसमें शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, हिंदुओं का साथ नहीं देता, तो ये 15% भी किसी दिन 5% रह जाती। क्योंकि जहाँ पर ही हरिहर मंदिर, जहाँ ये घटना हुई है, जहाँ बलवा हुआ है, वहाँ पर हरिहर मंदिर है, उसके बराबर में हिंदुओं का बहुत बड़ा मोहल्ला कोटपुर भी, जिसके अंदर ज़्यादातर हिंदू ही रहते हैं। हमारे साथ मनोज शुक्ला जी हैं, इनसे बात करें। मनोज शुक्ला जी, ये बताइए कि मोहन चंद शुक्ला जी, ये बताएं कि ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इस रिपोर्ट के बाद आप लोग क्या कहने चाहेंगे? इंसाफ की उम्मीद जगी है? क्योंकि आपका परिवार, आपके पिता की हत्या 1978 के दंगे में मुरारी लाल के फर में किया गया था, इंसाफ की उम्मीद लग रही है? हाँ जी, आयोग ने जैसे जांच करी है उसका बहुत बहुत लाख शुक्रिया अदा करते हैं हम, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके, और योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इसे पलायन को रोक दिया। ना तो रुकता नहीं पलायन यहाँ से, तो और ही चला जाता है यहाँ से। डर लगता है आप लोग को आज के तारीख में भी? जी, आज भी डर लगता है। क्या कोई अपनी निष्पक्ष बात नहीं कह सकते, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं तो इतनी कहने को खुले भी हैं हम, जब से उन्होंने वो करा है योगी जी। 1978 का दंगा देखा, आपके पिता की हत्या की गई, क्या डर और खौफ, किस तरीके से, कैसे हिंदू पलायन करने लगे? अब यहाँ पे इतनी खून खराबे हुए, दुकानें लूट गई सारी, वो हो गया, तो क्या करें। यहाँ पे जो है जब देख रहे गटरी में जो है हाथ पैर मुंह बंद पड़े हैं, यहाँ पे बताओ लाशें ऐसी हो रही हैं, तो यहाँ पे जो है कौन रुकेगा? यहाँ पे मरने के टाइम रुकेगा। एक बड़ा सवाल है कि न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में ये कहा कि 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई, अगर पुलिस नहीं होती तो और हिंदुओं को मारा जाता, हिंदुओं को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा था। जी, ये बात आयोग की बहुत ही बढ़िया लगी कि आयोग ने लिख के दिया, ये सारे हिंदू सेफ नहीं है यहाँ पे। जी न्यूज़।